नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर। आज की इस महागाथा का नाम है अहंकार का अंतः परशुराम और कैलाश का महासंग्राम। दोस्तों, यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस क्षण की कथा है जब एक शिष्य ने अपने ही गुरु की मर्यादा लांघ दी और जब माता के क्रोध ने संपूर्ण सृष्टि को हिला दिया। समय था जब भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उनकी भुजाओं में अपार शक्ति थी, पर हृदय में धीरे धीरे अहंकार जन्म ले चुका था। विजय का समाचार लेकर वे कैलाश की ओर बढ़े, अपने गुरु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने। उनके प्रत्येक कदम से पर्वत कांप रहे थे। देवता स्वर्ग से यह दृश्य देखकर चिंतित हो उठे, आज कुछ अनर्थ होने वाला था। उस समय महादेव और माता पार्वती एकांत में थे। द्वार की रक्षा कर रहे थे उनके ज्येष्ठ पुत्र भगवान गणेश। गणेश जी ने विनम्रता से कहा, तात, अभी प्रवेश वर्जित है। परशुराम का अहंकार ये सुनकर भड़क उठा। उन्हें लगा एक बालक उनकी राह रोक रहा है। वाणी कठोर हुई, चेतावनी दी गई और देखते ही देखते बात युद्ध तक पहुंच गई। परशुराम ने गदा से प्रहार किया। गणेश जी ने अपनी सूंड से उसे रोक लिया। अस्त्रों की वर्षा होने लगी। कैलाश की बर्फ धुएं में बदलने लगी। देवता विनती करते रहे, प्रभु, यह महादेव के पुत्र हैं। परंतु उस समय परशुराम पर विजय का उन्माद हावी था। जब सामान्य अस्त्र विफल हुए, तब उन्होंने उठाया अपना दिव्य फरसा, वो परशु जो स्वयं महादेव का वरदान था। उन्होंने पूरी शक्ति से उसे गणेश जी की ओर फेंक दिया। गणेश जी उस अस्त्र को रोक सकते थे, पर उन्होंने सोचा, ये पिता का अस्त्र है, इसे काटना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना होगा। और उन्होंने वो वार अपने दांत पर झेल लिया। भयानक विस्फोट हुआ। उनका एक दांत टूटकर गिर पड़ा। उसी क्षण वे एक दंत बन गए। गणेश जी की पीड़ा की ध्वनि सुनकर महादेव की समाधि भंग हुई। जब उन्होंने अपने पुत्र को रक्त से लथपथ देखा, उनका रुद्र रूप जाग उठा। त्रिनेत्र प्रज्वलित हो उठा। त्रिशूल हाथ में उठा। आकाश कांपने लगा। परशुराम ने भी ब्रह्मास्त्र और अनेक दिव्यास्त्र चलाए, पर महादेव की एक हुंकार ने सबको राख कर दिया। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। अहंकार की अग्नि अभी शांत नहीं हुई थी। परशुराम ने पुनः वही फरसा उठाया। इस बार उन्होंने उसे सीधे महादेव की ओर फेंक दिया, और आश्चर्य, महादेव ने उसे रोका नहीं। उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया। फरसा उनके ललाट से टकराया। रक्त बह निकला। संपूर्ण सृष्टि थर्रा उठी। जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा, उनका स्वरूप बदलने लगा। केश खुल गए, नेत्र अग्नि समान हो उठे। वे प्रकट हुई साक्षात महाकाली के रूप में। धरती फटने लगी, पर्वत चूर होने लगे। परशुराम पहली बार भयभीत हुए। वे पीछे हटने लगे। माता काली त्रिशूल लेकर उनकी ओर बढ़ीं। जब त्रिशूल उनके कंठ तक पहुंचा, तभी एक गंभीर स्वर गूंजा, पार्वती, रुक जाओ। महादेव स्वयं उनके सामने आ खड़े हुए। महादेव बोले, यदि दंड देना है तो मुझे दो। अस्त्र मेरा था, शक्ति मेरी थी। ये सुनकर माता का क्रोध शांत होने लगा। वे पुनः पार्वती बन गईं। परशुराम महादेव के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, ये सब मेरी लीला थी। अहंकार का नाश आवश्यक था। और गणेश जी की ओर देखकर कहा, आज से मेरा पुत्र एक दंत कहलाएगा। उसका ये दांत भविष्य में महान ग्रंथों का लेखन करेगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कैलाश में शांति लौट आई। परशुराम ने अपना अहंकार त्याग दिया। वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति तभी पूजनीय है जब वह मर्यादा से बंधी हो। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति और करुणा के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर उस दिन माता काली को महादेव न रोकते, तो क्या सृष्टि बच पाती? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।